हेलो। तो हम बता दें कि थलवाड़ा में लगातार हैं और थलवाड़ा की मुख्य समस्या चूंकि ये पूरी तरह बाढ़ प्रभावित है और जो बाढ़ प्रभावित होता है वो निश्चित तौर पर जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसकी जिम्मेवारी भी हो जाती है कि यहाँ के लोगों को बचाना, यहाँ के फसल को बचाना। तो इस क्रम में आज जल संसाधन मंत्री संजय झा यहाँ पहुंचेंगे और वो यहाँ पर निरीक्षण भी करेंगे और इस गांव जो पूरी तरह बाढ़ग्रस्त होता है, हमारे साथ बता दें कि पूर्व मुखिया हैं अनिल झा, अनिल मिश्रा, जो कि काफी नजदीकी माने जाते हैं। और संजय झा भी यहाँ आने के बाद यहाँ कुछ देर रुकेंगे, यहाँ के लोगों से वार्ता करेंगे। आज क्या क्या कार्यक्रम है? ऐसा है जो आज उनका काम खासकर बाढ़ में हमारे गांव का कटाव हो रहा है, उस रोकने के लिए हम कई बार आवेदन दिया था। वो 3 साल से काम करवा रहे हैं, लेकिन वो काम पूरी तरह से अच्छा तरह नहीं हुआ, फिर कटाव होने लगा। उसी का आज यहाँ से लानास है, जो मंत्री जी खुद आ रहे हैं और गांव के अन्य योजनाओं को देखना चाहते हैं। गांव का कटाव कैसे बचे, इस गांव का उत्तरी से दक्षिणी भाग पूरा कटाव उतर रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो पुल बना था उस समय बहुत संकट में आप लोग थे, नाव से आ रहे थे, तो वो कौन बनवाया था, क्या था पहले? नीतीश जी सरकार में माननीय मंत्री संजय झा जी, जो आज वर्तमान संजय विधानसभा परिषद थे, विधान परिषद के सदस्य थे, उन्होंने बनवाया था। उनका बहुत बड़ा श्रेय था, योगदान था, जो आज हम लोग कम से कम बाहर बच सकते, निकल सकते हैं। हम लोग को बहुत सुविधा मिली करने। ये बांध को, गांव को आसपास करीब 15 गांव हो सकते हैं जो प्रभावित होंगे यहाँ से, अगर तो उसके लिए आप लोगों ने क्या योजना दिया है जल संसाधन विभाग? मैंने योजना दिया है, इस बीच में मेरी बात हुई है, कई और राजनीतिक दल के लोग थे। हम लोगों ने कहा कि भाई पचफुटिया और घोड़ा दो को दो नदी है दक्षिण में, शांति नदी और एक और उसको जोड़ दीजिए आप, ताकि यहाँ बांध बांध हमारे पास खाने का जगह नहीं, खेत नहीं रहेगा, सब कट जाएगा, हम लोग भूखे मर जाएंगे। ऐसा करिए आप खोल दे, वहाँ पानी निकल जाए, जिले के लोगों का पानी सीतामढ़ी से लेके हनुमान नगर का पानी निकल जाएगा, कोई बाढ़ का किसी को प्रभाव नहीं पड़ेगा, नुकसान चारों फसल हम लोग के यहाँ होगा। और इस बात को उन्होंने बहुत ध्यान से सुना है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं हम लोग, ये सरकार हम लोग की सुविधा देने जा रही है। तो अगर वहाँ फिर सिंचाई का कैसे होगा? अगर वहाँ शांति धारा को अगर जोड़ दिया जाता है तो फिर इस क्षेत्र में सिंचाई कैसे होगी? उसके लिए इसके लिए हम लोग आज से 10 वर्ष पहले हमारे समय योजना दिया था, जो यहाँ नहर बन जाए, ओझोल से अम्माडी, सिनवाड़ा से अम्माडी, तारलाही से थलवाड़ा, थलवाड़ा से हिचोल, इस तरह का दिए हुए सब कैनल है। वहाँ उड़ा करके उसको बढ़ा देने से पानी का रुकाव होगा और खेती बाड़ी अच्छी होगी। अच्छा, एक चीज मुखिया जी जानना चाह रहे थे कि संजय झा अभी लगातार बिरौल, बेनीपुर, मनीगाछी, अलीनगर, हायाघाट, हनुमान नगर सभी जगह का निरीक्षण कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो इस बार जदयू के तरफ से हो सकते हैं? अगर महागठबंधन में हो तो किस रूप में आप लेते, क्योंकि उनका नाम है कि वो लोकसभा चुनाव लड़े तो ज्यादा विकास काम करेंगे? विकास तो जितना होना चाहिए इस क्षेत्र में हम विश्वास करते हैं, और आप भी देखा से संजय झा आंख मूंद के काम, वो काम पर अधिक विश्वास है और काम उन्होंने किया है हर क्षेत्र में, जहाँ की जो कुछ समस्या जो उनसे हो सका है। और दरभंगा जिला के लिए उन्होंने बहुत किया है, व्यक्तिगत नहीं साहब लोगों के लिए किया है। आज हमारे यहाँ भी आने जाने की कठिनाई थी, रास्ता जो सबसे पिछड़े क्षेत्र में हमें मोड़ों के पास वही था, या वर्तमान हनुमान नगर की बात कर रहे हैं, तो हम समझते हैं काम करने के लिए ऐसे ऐसे नेता को हम लोग प्राथमिकता दें। तो बता दें आज का जो कार्यक्रम है वो शिलान्यास कितने का शिलान्यास है, किसकी? आज बहुत हर्ष की बात है थलवाड़ा पंचायत के लिए कि माननीय बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री आज थलवाड़ा पधार रहे हैं और यहाँ से ही हनुमान नगर के अनेकों पंचायत में जो जल संसाधन विभाग का कार्य चल रहा है उसका उन्होंने शिलान्यास करेंगे। और मुख्य यहाँ का मुद्दा है जो हम लोग नदी किनारे बसे हुए हैं और नदी किनारे नदी का तेज धारा आने के कारण यहाँ कटाव ज्यादा होता है और गांव विलीन के कगार पर में है, जो नदी में विलीन हो जाएगा, उसी को बंडाल के लिए हम लोग आग्रह किए हैं और उनका काम भी 2-3 साल से यहाँ चल रहा है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इस बार पाइलिंग का काम यहाँ पे चलेगा, जिससे पूरा गांव का कटाव होगा। किलोमीटर तक का यहाँ पर लगभग 1.5 किलोमीटर से पूरा बच जाएगा जी, पूरा थलवाड़ा बच जाएगा और 1/2 किलोमीटर रामपट्टी में भी करना है, जिससे रामपट्टी गांव बचे। आपकी बात, आप लोगों की बात तो संजय जी मानते हैं, और इस क्षेत्र के विकास के लिए और कौन कौन सी योजना अपने उनके समक्ष रखने वाले हैं, क्या क्या? सर्वप्रथम यहाँ हनुमान नगर में 14 पंचायत है, 14 पंचायत का मुख्य एक ही मांग है कि यहाँ पानी का निकासी हो, चूंकि बाढ़ में हम लोग डूबते रहते हैं यहाँ पर वाटरवेज पूर्वी भाग में बनने के कारण हम लोग काफी ओवरफ्लो पानी का सामना झेलना पड़ता है, जिससे घर में पानी रहता है, जान माल का खतरा रहता है
अगर शांति नदी उड़ाहीकरण करके पचपुटिया खोल दिया जाए, नदी से नदी जोड़ने का जो प्रावधान है भारत सरकार का वो करवा दिया जाए, तो हम लोग यहाँ पे खुशहाल हो जाएंगे। तो धन्यवाद। हम बता दें कि आज जल संसाधन मंत्री संजय झा पचपुटिया का भी निरीक्षण किए हैं और जटमलपुर होते हुए थलवाड़ा पहुंचे, उसके बाद ब्यूनी अंदाम आ जाएंगे, ये उनका कार्यक्रम है। अब सवाल यह है कि जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है उस पर जल संसाधन विभाग किस तरह तकनीक अध्ययन करते हुए कार्य करता है, जिससे यहाँ लाखों लोगों की जान को बचाया जा सके और उनका जो जीवन यापन करने का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको बचाया जा सके। इसके लिए वो पूरी तरह आज निरीक्षण करेंगे, मंथन करेंगे और फिर निर्णय लेते हुए इस क्षेत्र के लिए कार्य करेंगे। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। धन्यवाद।